हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे क्लास 12th एनसीईआरटी टॉपिक का चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.4। इसमें आव्यूह का प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग को बताया गया है। किस प्रकार हम ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के बेस से देखें तो, और आगे के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। उससे पहले आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बता चुका है, उन्हें नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है। प्रश्नावली 3.1 से 3.4 को मैंने बता दिया है। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन दिया गया है, ए इनवर्स व्युत्क्रमणीय अवयव को ए इनवर्स कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रश्नावली 3.4 में क्या और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसे का डेफिनेशन पूछ लेते हैं। किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है ना, किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव, मैं लिखना भूल गया था, वर्ग अवयव ए का वह अवयव है ना। कोई व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव ए का वह अवयव है जिसके मूल अवयव को गुणा करने पर हमें एक इकाई अवयव प्राप्त होता है। ए इनवर्स इसे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ए इनवर्स जो व्युत्क्रमणीय अवयव है और उसको मूल अवयव ए से हम गुणा करेंगे तो हमें एक इकाई अवयव प्राप्त होता है। ठीक है, ए इनवर्स गुणित ए या ए गुणित ए इनवर्स बराबर हमें एक इकाई अवयव प्राप्त होता है आई, जिसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जिसे हम इकाई अवयव कहते हैं। ये सब के लिए अलग अलग होता है, जैसे कि 2/2 के लिए अलग होता है, 3/3 के लिए भी अलग होता है ना। उस प्रकार से इकाई अवयव होते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल डेफिनेशन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 से, और प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 8 तक इस वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद इसका पार्ट 2 में हम प्रश्न क्रमांक 9 से लेके पूरे प्रश्न क्रमांक 17 तक के वीडियोस को कवर करेंगे। तो अब बताएंगे हम प्रश्न क्रमांक 1 को। ठीक है, यह है प्रश्न क्रमांक 1। ए बराबर दिया है, मैंने लिखना भूल गया है, ए बराबर है वो 1 ऋण 1 2 और 3। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला हूँ पहला प्रश्न को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देख लीजिए, मैं अभी शुरुआत में जो डेफिनेशन बताया उसमें क्या लिखा था। डेफिनेशन में बताया था कि जो ए इनवर्स जो व्युत्क्रमणीय अवयव है वह मूल अवयव का गुणा के बराबर आई होता है ना। उन दोनों का गुणा करने पर हमें आई मिलता है। ये तो हो गया, लेकिन हम जानते हैं वो ए इनवर्स जो है वो उधर पक्षांतर कर देंगे तो वो आई के साथ ए के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बराबर आई ए मिल जाएगा, या उसे उल्टा करके हम ए बराबर ए आई भी लिख सकते हैं। जैसे मैं लिखा हूँ ना यहाँ, हम जानते हैं कि ये दो ठो ए बराबर आई ए और ए बराबर ए आई, ये दोनों मैं किसी को भी हर प्रश्न में लिखना जरूरी है। हम पहले वाला का यूज़ करेंगे, ए बराबर आई ए को लेकर हम सारे के सारे प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर दिया है जो हमारा प्रश्न होता है, ए बराबर जो प्रश्न है 1 ऋण 1 2 और 3। ठीक है, और इकाई अवयव है हमारा ये 2/2 का है, तो हमारा इकाई अवयव 2/2 का क्या हो जाएगा, 1 0 0 और 1, और उस ए को हम एक ही लिखते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि वही आगे जाके ए इनवर्स बनेगा। हमें जो मेरे जो लेफ्ट हैंड साइड में है, ठीक है, हमें ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है, जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है
एक जो प्रश्न है 1 ऋण 1 2 3, उसे हमें इकाई अवयव बनाना है जो मेरे राइट साइड में है। मतलब 101 को हमें यहाँ लाना है, अर्थात जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसे हमें इकाई अवयव बनाना है। और राइट हैंड साइड में जो हम हल करते जाएंगे, कोई भी प्रारंभिक संक्रिया लगाएंगे, वहाँ जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, जो हमारे राइट साइड में आएगा वो हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो होप समझ आ गया होगा। तो अब बताएंगे हम कैसे हल करें। सिंपल से है, आप कोई भी जोड़ घटाना गुणा भाग करके हल कर सकते हैं। वो पूरे पंक्ति या स्तंभ सभी में लागू होंगे, है ना। अगर आप पंक्ति में लगा रहे हैं, जैसे R2 पंक्ति में लगा रहे हैं, तो आप R2 में ही लगेगा, R1 में नहीं लगेगा। ठीक है, उस प्रकार से। तो चलिए प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करके हम A इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए देखते हैं। तो पहले लिख लेते हैं एक बार पुनः, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा समझ नहीं आएगा, तो एक बार फिर से लिख लेते हैं। 1 0 0 1, ये ए को ये लिखना है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लाना है, 1 लाना है। इकाई अवयव बनाने के लिए हमें यहाँ 1 लाना है, तो वहाँ तो 1 है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 के नीचे क्या लाना है, हमें 0 लाना है। देख लीजिए 1 के नीचे हम 0 लाना है, मतलब इस प्रकार जैसे जो हमारे राइट हैंड साइड में है ना, उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो 1 तो है, अब हमें वहाँ 2 की जगह क्या लाना है, 0 लाना है। तो हमें कुछ संक्रिया का प्रयोग करेंगे, जैसे कि R2 में हम R1 में 2 का गुणा करके घटा देंगे। मतलब जो R1 पंक्ति है ना, उसमें हम 2 का गुणा करेंगे और R2 पंक्ति में घटा देंगे, सिंपल। तो हम R2 में संक्रिया लगा रहे हैं, तो हम R1 में चेंज नहीं करेंगे, R1 जो है सेम टू सेम रहेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, तो 2 घटा तो 0, और इसमें करेंगे तो वो आ जाएगा 5। ठीक है, अब दूसरे का तरफ भी वही काम करना है। 1 ले आया और वहाँ 0 ले आया। ठीक है, अब हमें जो दूसरे एरिया है, जो हमारे राइट हैंड साइड में भी R1 में हमें 2 का गुणा करना है और R2 में उसका मान को रख देना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। R1 को वही का वही रहने देना है, जस का तस, क्योंकि हमें संक्रिया R2 में लगाना है। तो यहाँ 1 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 का 1। ठीक है, और 1 वहाँ लिख देना है। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब हमें वहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। ठीक है, वहाँ 0 लाना है और उसके नीचे 1 लाना है। तो पहले हम उसे 0 कैसे लाएं, 0 तो छोड़िए, पहले हम उससे जो नीचे वाला है ना, वहाँ 1 लेते हैं। फिर से इसे एक बार लिख लिया, हम 0 तो से ले आएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो 5 है उसे हम एक आसानी से ला सकते हैं। कैसे, R2 में हम 5 को भाग दे देते हैं। जो R2 जो दूसरा पंक्ति है, हम उसे 5 को भाग दे देंगे तो वहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही हम संक्रिया लगाएंगे और संक्रिया का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 1 -1 0, और यहाँ हो जाएगा 1। उसी प्रकार R1 में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब प्रथम पंक्ति में जस का तस रहेगा 1 और 0, और यहाँ हो जाएगा -2/5 और 1/5। ठीक है, क्योंकि हमें R2 में चेंज करना है। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, और अंतिम में 1 हो गया। अब देखिए जहाँ -1 है, हमें बस वहाँ 0 लाना है। ठीक है, वो जैसे कि 0 आ गया, तो फिर जो हमारे राइट साइड में जो भी बचेगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम क्या संक्रिया लगाएं जो ये हो जाएगा। तो देखिए मेरे पास एक संक्रिया है, R1 में यदि हम R2 को जोड़ दें, ठीक है, R1 में हम R2 को जोड़ दें तो वो धन ऋण का कट जाएगा, तो वहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा, वो 1 है, और ये जो 1 लिखा हूँ मैं यहाँ पर 0 है, वो मिस्टेकली हो गया है। तो ये तो हो जाएगा 2/5, सॉरी, ये हो जाएगा 3/5, और ये 1/5। हल करने पर वो हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आपको, हल नहीं किया हूँ।
ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये देखिए यहाँ 1 है वो 0 है। अब देखिए यहाँ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इकाई अवयव बन गया है और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में होगा वह हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। 2 में भी सेम टू सेम यही काम करना है। अब यहाँ से मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बताने वाला हूँ। हम जानते हैं कि a बराबर क्या होता है, आई ए होता है, और a बराबर क्या है जो प्रश्न दिया हुआ है, a बराबर होता है 2 1 1 1, और i बराबर क्या होता है इकाई अवयव 1, और ये 2 गुणित 2 का है तो इकाई अवयव भी 2 गुणित 2 का ही होगा। तो हमने लिख लिया। अब देखिए, अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या लाना है, इकाई अवयव बनाना है। तो सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा, 1 लाना है, वहाँ 0 लाना है, यहाँ 0 लाना है और 1 लाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं R1 को R2 से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मतलब R1 संक्रिया को R2 में लिख देंगे और R2 को R1 में लिख देंगे। तो हमने 1 1 को ऊपर लिख लिया, 2 1 को नीचे लिख दिया। और सेम काम दूसरे पक्ष में भी करना है, 0 1 1 और 0 लिख दिया और यहाँ a हो जाएगा। अब देखिए वहाँ हमने 1 ले आया, अब हम उसके नीचे क्या लाना है, 0 लाना है। तो हम एक संक्रिया का प्रयोग करते हैं। चलिए R2 में हम 2R1 को घटा देंगे। ठीक है, R2 में हम 2R1 को घटा देंगे तो हमारे पास वो 0 आ जाएगा, और 1 में 2 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 का गुणा करें तो ऋण 1 ही आएगा। देखिए ये काम सेम यहाँ करना है, R1 में नो चेंज, यहाँ 2 का गुणा करेंगे, 0 में 2 का गुणा करेंगे, 1 का 1 ही होगा तो यहाँ हो जाएगा ऋण 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 1 0 आ गया, अब वहाँ पे क्या लाना है, हमें 0 लाना है। तो हम R1 में संक्रिया लगाएंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, हम जोड़ेंगे तो जो वह हो जाएगा 0। ठीक है, जो पहला पंक्ति में है तो 1 और वो 0 हो जाएगा, और ये तो 0 का 0 है और ये ऋण 1 है। ठीक है, और यहाँ सेम टू सेम काम करना है, तो ये तो है 1 और ये हो जाएगा ऋण 1 और ये हो जाएगा ऋण 2। ठीक है, अब देखिए 1 0 0 आ गया, अब हम जो ऋण 1 है उसे सिर्फ 1 लाना है, तो ऋण का गुणा कर दो R2 में, तो R2 में हम ऋण 1 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये। तो हमें देखिए इकाई अवयव प्राप्त हो गया। अब जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आया 1 ऋण 1 और 2 a, तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड में आया वो हमारा हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। ठीक है, जो ये आया ना दूसरा वाला वो हो जाएगा हमारा a इनवर्स बराबर आया आंसर। तो ये है प्रश्न क्रमांक 3। हम जानते हैं कि वही जो पिछले प्रश्न 1 और 2 में बताया गया, हम जानते हैं कि a बराबर आई ए, और a बराबर क्या है 1 3 2 और 7 बराबर ये कितना है, इकाई अवयव कितना है, अवयव का हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 और 2 का है। ठीक है, और 1 को लिख दिया। अब देखिए हमें अपने लेफ्ट हैंड साइड को इकाई अवयव बनाना है, तो 1 तो है, 1 के नीचे हमें 0 लाना है। तो हम संक्रिया लगा देंगे, R2 में R2 माइनस 2R1 करेंगे। ठीक है, R2 को हम R1 में हम 2 का गुणा करेंगे और R2 से घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1301। यहाँ मैं कैलकुलेशन पहले से ही करके बैठा हूँ इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ, आप आराम से कैलकुलेशन कीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये हो गया। हमने क्या किया, R1 में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया और R2 से घटा दिया तो ये आया। अब हम देखिए वो 3 है, वहाँ पर हमें 0 लाना है, तो हम क्या कर रहे हैं R2 में 3 का गुणा कर रहे हैं और R1 में घटा दे रहे हैं, तो ये मिल गया हमें। ठीक है,
अब यहाँ देखिए R2 में 3 का गुणा कीजिए और यहाँ पर हो जाएगा 7 ऋण 2 और 1। अब देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक इकाई अवयव आ गया है, तो जो हमारा राइट हैंड साइड में जो बचा वह हमारा हो जाएगा आंसर। तो A इनवर्स बराबर 7 ऋण 3 ऋण 2 और 1, ये हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला। चौथा प्रश्न है 2 3 5 7। वही हम जानते हैं कि पिछले प्रश्न की तरह A बराबर IA और A बराबर क्या है, A बराबर है 2 3 5 और 7। यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 गोटी 2 का इकाई अवयव है। अब देखिए वहाँ हमें 1 लाना है और वहाँ 1 यहाँ 0 0 1, ठीक है। पिछले प्रश्न की तरफ सेम टू सेम बनाना है, तो वहाँ हमें 1 लाने के लिए क्या करें। सबसे पहले हम R1 में हम 2 का भाग दे, हम सीधा R1 में 2 का भाग दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 3/2 और यहाँ 5 और 7 में नहीं होगा क्योंकि R1 हम चेंज कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 0 0 1, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ जो 5 है उसे हमें 0 बनाना पड़ेगा, तो R2 में हम संक्रिया लगा देंगे R2 माइनस 5R1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 3/2 और यहाँ 5 घटाएंगे तो 0 और 3 5/2 5 या 15 15/2 मतलब 15/2 साथ में घटाएंगे तो ऋण 1/2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 5/2 और इसे घटाएंगे तो ऋण 5, सॉरी हाँ, क्योंकि हम इसे घटा रहे हैं तो 0 में घटाएंगे तो वही आ जाएगा ना, मिस्टेक है। तो ये हो जाएगा, हाँ ठीक। अब देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब हमें 3/2 को हमें 0 बनाना है, तो चलिए हम R1 में संक्रिया लगाएंगे। R1 को हम 3R2 से जोड़ देते हैं। क्या किया हमने, R1 में संक्रिया लगाया, R1 धन 3R2, तो वो हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1/2। सेम टू सेम काम यहाँ करेंगे, तो वो हो जाएगा यहाँ पर कैलकुलेशन करने पर 7 आ जाएगा, ऋण 7, और यहाँ पर होगा 3 ऋण 5/2, सॉरी 5 ही होगा, 5/2 होगा, यहाँ पर गलती से लिख दिया हूँ, यहाँ पर 5/2 ही होगा, ठीक है। और वो धन 2 लिख दिया हूँ, वो धन 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम R1 में चेंज कर रहे हैं, R2 में नहीं, ठीक है। तो चलिए एक बार से पुनः अगले पृष्ठ में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ संक्रिया लगाने के लिए और शेष जगह नहीं है, ठीक है। इसे एक बार पुनः लिख लेते हैं, क्योंकि हमें अब हमें ऋण 1/2 को बस 1 बनाना है, तो संक्रिया लगेगा R2 में हम ऋण 2 का गुणा कर लेते हैं। जो R2 है हमें ऋण 2 का गुणा कर लेते हैं अगले पेज में। फिर से मैंने लिखा R2 में हमें ऋण 2 का गुणा करना है, तो वह हो जाएगा 1 0 0 और यहाँ हो जाएगा 1, ऋण 2 का गुणा करेंगे तो 1। उसी प्रकार यहाँ पर भी R2 में हमें केवल ऋण 2 का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 1/2, सॉरी 1/2 नहीं होगा, वो एक्चुअली में ऋण 2 हो जाएगा, क्योंकि हम भाग नहीं दे रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा ऋण 2। काट लेते हैं उसे, ऋण 2। तो अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट हैंड हमारे लेफ्ट हैंड साइड में इकाई अभी आ चुका है, तो हमारा जो A इन्वर्स हो जाएगा वो हो जाएगा ऋण 7 3 5 और ऋण 2। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5। इस प्रश्न भी वही काम करना है जैसे पिछले चारों प्रश्न में किया है। हम जानते हैं कि A बराबर IA और A का मान हमें पता है क्या दिया हुआ है। A बराबर दिया है 2
1, 7 और 4। और आई मतलब इकाई अवयव 1001 और ए का ए, क्योंकि यह 2 कोटि 2 का अवयव है। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, हमें तो 1 लाना है और 7 लाना है। तो यहाँ एक काम करते हैं, क्योंकि 2 में हम कुछ भी संक्रिया लगाएं तो हमें 1 तो नहीं ला सकते। तो हम क्या करते हैं, R1 से R2 को चेंज कर लेते हैं। एक तरीका तो है, हम सीधा भाग दे देते हैं, तो भाग देकर भी बना सकते हैं। तो हमने भाग दे दिया, तो हमें भाग देने से कुछ ये प्राप्त हुआ है ना। R1 में हमने 2 का भाग दे दिया, तो R1 में ये हो गया और R2 को चेंज नहीं किया। ठीक है, इसे एक बार पुनः अगले पेज में लिख लिया। अब देखिए 7 को हमें 0 लाना है, तो R2 में संक्रिया लगाएंगे, R2 माइनस 7R1। ठीक है, तो ये 7 घट जाएगा तो वो हो जाएगा 0, तो हमारा हो जाएगा 1 1/2 और यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, और वहाँ 7/3 सॉरी 7/2 को हम 4 से भाग दें, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 4 है 4 ऋण 7/2, तो हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, 1/2 और 0, 1/2 को हम 0 से घटाएंगे तो ऋण 7/2 आ जाएगा और यहाँ 1 का 1, क्योंकि 0 में जिसका भी गुणा करे 0 ही होता है। तो ये मिल गया हमें, यहाँ 1 मिल गया, 0 मिल गया। अब 1/2 को हमें 0 लाना है, तो हम सिंपल से R2 को R1 में घटा देंगे। चलिए इसे घटा लेते हैं, तो 1 हो जाएगा 0 0 और 1/2। ठीक है, 1/2 को हमें ऋण 7/2 घटाना है, तो ऋण का तो हो जाएगा धन, तो 8/2 मतलब 4 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ऋण 1 और ऋण 7/2 और 1। अब देखिए, अब जो 1/2 है हमें सिर्फ उसे 1 बनाना है, फिर वो इकाई अवयव परिवर्तित हो जाएगा। तो हम संक्रिया लगाएंगे, R2 में हम 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, R2 संक्रिया में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 1001। तो यहाँ भी वही काम करना है, 4 ऋण 1 7/2 में 2 कट गया तो ऋण 7 बचा और यहाँ पर बचा 1। तो हमें देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इकाई अवयव आ गया है, अतः जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा A इनवर्स बराबर, हमारा जो आंसर होगा A इनवर्स बराबर ये, अतः A इनवर्स बराबर 4 ऋण 1 ऋण 7 और 2, ये हो जाएगा प्रश्न का। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, 2 5 1 3। इसमें भी सेम टू सेम वही काम करना है जो पिछले प्रश्नों में करते आ रहे हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि A बराबर IA होता है, तो उसे लिख दिया हमने। और A का मान क्या है, A का मान है 2 5 1 और 3 और वहाँ इकाई अवयव है 1 0 0 1 हो गया। अब देखिए हमें फिर संक्रिया लगाना है, वहाँ लाना है 1, यहाँ लाना है 0। तो चलिए पहले 1 ले आते हैं, 1 लाएं। यहाँ पर तो 2 तरीका है, या तो 2 से भाग दे दो, या तो 1 घटा दो उसमें, यहाँ पर घटा देते हैं। ठीक है, R1 में संक्रिया लगाया, R1 में से हमने R2 को सिंपल सा घटा दिया, तो वो हो जाएगा 1 2 2 और 3। ठीक है, घटाया तो हमें कुछ ये प्राप्त हुआ 1 2 1 और 3। ठीक है, अब देखिए इस 1 को हम, अब R2 में हमें 0 लाना है, तो उसे 1 के नीचे वाले को 0 लाना है, तो हम R2 में R1 को घटा देंगे। ठीक है, जो काम पहले किया था R1 माइनस R2, और दूसरे संक्रिया में हम R2 माइनस R1 करके हमारा जो आंसर आया वो कुछ इस प्रकार आया, 1 1 और ये 2 और 1 आया। और इसे हम ऋण 1 में 1 को हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया।
वो तो हो गया 0। अब वहाँ लाना है 2 की जगह हमें लाना है 1, तो क्या करें हम, 2 की जगह हमें लाना है 0, सॉरी, है ना। तो हम R1 में संक्रिया लगाएंगे, R1 माइनस 2R2, ठीक है। तो उससे जो हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 1 0, सॉरी वो 2 नहीं है 0 है, ठीक है। बराबर सेम काम यहाँ पर करना है। R2 है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऋण 1 में 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 2, 1 में ऋण 2 गया तो 1 में ऋण 2 गया तो ऋण का तो हो जाएगा धन, तो यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ 2 का गुणा 4, ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5 हो जाएगा। यहाँ जस का तस उसे लिख देंगे, ऋण 1 और ऋण 1 और 2, ए का ए लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक इकाई अवयव बन गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर 3 ऋण 5 ऋण 1 और 2, तो ये हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक अगला, यह है प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर लिखा है ए बराबर 3 1 5 2। पिछले 6 प्रश्नों में प्रश्न के आगे मैं ए नहीं लिख रहा था, इस बार ए लिखा हुआ हूँ, ठीक है। शायद आप समझ नहीं पाए होंगे ए क्या है करके, इसलिए ए बराबर जो है वो है 3 5 3 1 5 2, और इकाई अवयव है 1 0 0 1 और ए का ए। अब देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड को इकाई अवयव बनाना है, और राइट हैंड साइड जो बनेगा वो हमारा आंसर होगा। ये आप पिछले 6 प्रश्नों में देख चुके हैं। अब हमें क्या करें जो यहाँ 3 की जगह 1 आ जाए। क्या करते हैं हम, R1 में हम R2 को हम चेंज कर देते हैं, एक तरीका है, या सिंपल घटा के भी हल कर सकते थे, 3 को भाग दे देते तो भी हो जाता, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सिंपल सा तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। हमने R1 को R2 में चेंज कर दिया, यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ आ जाएगा 0 1 1 और 0, ठीक है। अब देखिए अब हम इसे 5 से भाग दे देते हैं, R1 को हम 5 से भाग देने पर तो क्या संक्रिया लगाएंगे, R1 में 1/5 को भाग दे दो, R1/5 कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 2/5 और 0 और 1/5, और R2 जो है सेम टू सेम रहेगा 3 1 1 और 0, ठीक है। ए का ए लिख दिया। अब देखिए 1 के नीचे 3 है, उस 3 को हमें 0 बनाना है, तो हम कौन सी संक्रिया लगाएंगे, हम संक्रिया लगाएंगे R2 में R2 माइनस 3R1 करके, ठीक है। क्या संक्रिया लगाया, R2 माइनस 3R1, ठीक है। तो ये संक्रिया लगाने पर हमें हो जाएगा 1 2/5, और यहाँ हो जाएगा 3 का 0, तो यहाँ 3 दूनी 6 6/5, 6/5, 1 में 6/5 घटाएंगे तो हो जाएगा ऋण 1/5, और बराबर 0 में 1 घटाएंगे तो वो तो हो जाएगा 0, और 1 का 1, और यह हो जाएगा 1/5, मतलब 3 का गुणा, 3/5 का गुणा करके 0 में घटाएंगे तो ऋण 3/5 आ जाएगा, और 1 वहाँ लिख देंगे। अब वो 2/5 को हमें 0 बनाना है, तो हम क्या संक्रिया लगाते हैं, हम संक्रिया लगा देंगे, ये जो R2 में हम 2 का गुणा कर देंगे, शायद देखिए R1 में संक्रिया लगाया, ठीक है, R1 में संक्रिया लगाया R1, ठीक है, R1 में संक्रिया लगाया हमने R1 धन 2R1 2, सॉरी, R1 में संक्रिया लगाया R1 धन 2R2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें घटा देंगे ना तो 2/5 ऋण 2/5 0, और ये ऋण 1/5, सेम टू सेम काम राइट हैंड साइड में भी करना है, तो वहाँ ए लिखना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया 0, सॉरी 2, क्योंकि हम 2 घटा दे रहे हैं तो 2 हो जाएगा, और 1/5, और यहाँ 3 दूनी 6 6/5, 1/5 धन 6/5 कितना हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, ये गुणा किया था। अब देखिए यहाँ पर
इतना तो हमने कर लिया। अब इस ऋण 1/5 को हमें बस 1 बनाना है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ हम ऋण 5 का गुणा कर देते हैं R2 में, तो हमारा यह आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 1 0 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो हल करेंगे वो हो जाएगा 2 ऋण 1, और यहाँ 5 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 5, और ऋण का तो धन, तो ऋण 3 आ जाएगा, सिर्फ 3। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड देखिए इकाई अवयव आ गया है, तो अतः जो हमारा ए इनवर्स होगा वह होगा 2 ऋण 1 ऋण 5 और 3। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, ए बराबर 4 5 3 और 4। इस प्रश्न भी सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह हल करते हैं। चलिए, माना नहीं, हम जानते हैं कि ए बराबर आई ए। फिर से वही काम करिए, देख लीजिए जिस तरह मैं कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 8 प्रश्न बना दिए हैं, हर प्रश्न में सेम टू सेम काम किया जा रहा है। ठीक है, अब 4 की जगह हमें 1 लाना है, तो क्या करते हैं, R1 में हम R2 को हम घटा देते हैं, R1 में हम R2 को घटा देते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा 1, यहाँ 3 और 4 इसमें घटाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा 1 और ऋण 1 0 1 और 1 को ए लिख देते हैं। इसे एक बार पुनः लिखते हैं अगले पेज में, ये रहा। अब देखिए, अब क्या करें हम, अब 3 को हमें 0 बनाना है, तो क्या संक्रिया लगाते हैं, हम संक्रिया लगा देंगे R2 में संक्रिया लगाएंगे R2 माइनस 3R1 करके, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 1 और 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 1 में अब 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 0 में 3 घटाएंगे तो ऋण 3 आ जाएगा, और ऋण 1 में 3 का घटाएंगे तो ऋण का हो जाएगा धन, तो 1 धन 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 1 0, अब वहाँ से 1 है, वहाँ पर हम बस 0 लगाना है और वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, R1 माइनस R2 कर देंगे तो 1 0 0 1 हो गया, और जो हमारा राइट हैंड साइड में जो बनेगा इसे सॉल्व कर लेते हैं। R1 में R2 को घटा देना है, 1 में ऋण 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, ऋण 1 में 4 घटाएंगे तो ऋण 5 हो गया, और ऋण 3 और 4, ये हो गया ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इकाई अवयव आ गया है, तो हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा, अतः ए इनवर्स बराबर 4 ऋण 5 ऋण 3 और 4। अतः ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले पार्ट में हम 2 में, जिसका पार्ट 2 बनने वाला है, उसमें हम प्रश्न नंबर 9 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक के पूरे ख़त्म कर देंगे, और उसके बाद वीडियोस बनेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।